माय डियर स्टूडेंट। तो आप सभी कहते हैं आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी कल हम पढ़े थे यूज ऑफ दी या द का यूज पढ़े थे, कुछ पढ़े थे जो बहुत ही पुराने थे। ये देखिए न्यू मतलब कहाँ कहाँ जो मेन है, मतलब जैसे मान लीजिए और कहाँ हम दी का यूज करते हैं, जैसे गवर्नमेंट ब्रांचेज, यानी कि गवर्नमेंट ब्रांचेज जितने भी है उनके पहले किसका प्रयोग होगा, दी का यूज होगा। जैसे जिस जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका, दी लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका, दी एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका होता है, दी आर्मी, दी एयरफोर्स, दी नेवी, यानी कि गवर्नमेंट ब्रांचेज जितने भी हैं उनके पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, दी का यूज करते हैं। फिर आता है अगला राजनीतिक दल, यानी कि राजनीतिक दलों के नाम से पहले किसका यूज होगा, दी का यूज होगा। जैसे दी कांग्रेस पार्टी, दी बीजेपी, दी सपा, दी आम आदमी पार्टी आदि। यानी कि जितने भी आप राजनीतिक दल देखोगे उनके पहले हम किसका यूज करेंगे, दी का यूज। फिर आता आपका, अगर आप कहीं भी पुस्तकालय का नाम देखेंगे यानी कि पुस्तकालयों के नाम से पहले किसका प्रयोग होता है, दी का। यानी कि जैसे दी कांग्रेस लाइब्रेरी, दी ब्रिटिश लाइब्रेरी, इस तरीके से जितनी भी लाइब्रेरियां होंगी वो आप उसके पहले किसका यूज होगा, दी का यूज होगा। फिर आता होटलों के नाम से पहले, होटल का नाम जो भी होगा उसके पहले आप किसका यूज करोगे, दी का यूज। जैसे दी ताज होटल, दी सोनी होटल, दी टेम्पल होटल, ईटीसी। मतलब इस तरीके से जितने भी होटल आप जानते होंगे उनके पहले हम किसका यूज करेंगे, दी का यूज करेंगे। फिर आता है सिनेमा घरों के नाम से पहले, यानी कि सिनेमा घरों के नाम से पहले किसका यूज होगा, दी का। जैसे दी पैलेस, पहले दी अजंता, दी जुबली, यानी कि दी पैलेस, दी अजंता, दी जुबली, ये सब आपके क्या है, सिनेमा घरों के नाम के नाम है। यानी कि जैसे दी पैलेस, दी अजंता, ये सब आपके क्या है, सिनेमा घरों के नाम हैं। फिर मान लीजिए अगला आप देखिएगा, यानी कि अगर अगर कहीं आपके शरीर के अंगों का नाम, यानी कि शरीर के अंगों के नाम से पहले किसका यूज होगा, दी। यानी कि आपके शरीर के जितने भी अंग हैं उनसे पहले हम किसका यूज करेंगे, दी का। जैसे दी हैंड, दी लेग, दी फिंगर, दी नोज, दी हेयर, यानी कि आपके शरीर में जितने भी अंग हैं उनके पहले आप किसका यूज कर सकते हैं, दी का यूज करेंगे। फिर आता है जिन शब्दों में क्रम दिखाया जाए, यानी कि जैसे हम क्रम दिखाते हैं, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, तो जैसे कहते हैं दी फर्स्ट यानी कि पहला, दी सेकंड दूसरा, दी लास्ट यानी कि अंतिम, दी नेक्स्ट पहला। यानी कि अगर इसको देखिए हम क्या लिखते हैं, अगर जैसे इसको लिखे दी वन, पहले को दी वन लिखें तो ये सेंटेंस आपका क्या होगा, रॉन्ग होगा। दी टू, ये सेंटेंस भी क्या होगा, रॉन्ग। यानी कि वन मतलब क्या होता है, सिर्फ एक होता है, और टू माने क्या होता है, दो। यानी कि सेकंड कहा जाएगा तो दूसरे नंबर या दूसरे नंबर वाला, फर्स्ट कहा जाएगा तो पहला नंबर, या दी लास्ट कहा जाएगा कि अंतिम नंबर वाला, दी नेक्स्ट यानी कि अगला नंबर, ये सब होते हैं। यानी कि जब आपको क्या दिखाए, जिन शब्दों में क्रम दिखाया जाए वो उसके पहले किसका यूज होगा, दी का। फिर आता है धार्मिक समुदाय, रिलीजियस कम्युनिटी, यानी कि अगर आपके धार्मिक समुदाय, जैसे धार्मिक समुदाय के नाम से पहले, जैसे मान लीजिए जो समुदाय हमारा, दी हिंदू, दी मुस्लिम, दी सिख, दी क्रिश्चियन आदि, मतलब आप जितने भी हमारे समुदाय है उनके पहले हम किसका यूज करते हैं, दी का यूज करेंगे। फिर आता है ऐतिहासिक स्थान के पहले, यानी कि जो भी चीजें प्रसिद्ध है, ऐतिहासिक, इतिहास के नाम में दर्ज हैं, उनके पहले हम किसका यूज करेंगे, दी का यूज। जैसे दी पानीपत, दी ताजमहल, दी गाभा, दी लाल किला, लाल किला etc। यानी कि ऐतिहासिक स्थान के नाम से पहले आप किसका यूज करिएगा, दी का यूज। तो अभी तक देखिए आप जितने भी देखे थे ये उनसे अलग है, ठीक। तो ये था दी का यूज, दी का यूज था। और अब आगे पढ़ेंगे हम दी का यूज हम कहां नहीं करते हैं। तो आप एक चीज देखिएगा, दी का यूज आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि दी का यूज हम कहां करते हैं। और आर्टिकल, यानी कि जैसे आर्टिकल का यूज आप पढ़ लिए, ए एन दी का यूज पढ़ लिए, ठीक है, ए एन दी का यूज आप पढ़ लिए।
बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि आप ए का यूज कहाँ करेंगे, एन का और डी का। शायद ही आपको आर्टिकल का यूज करने में आप कहीं आपको प्रॉब्लम हो। तो अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि कहां कहां हम दी का यूज नहीं करते हैं। तो आगे देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए।